हेलो माय पीपल, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एन्जॉइंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा नियर फ्यूचर में, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में और क्या कुछ अबंडेंस आ सकता है। ठीक है, और कौन सारी चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की ये मैसेज होगी। ठीक है, तो आप दिल खोल के देखिए। और जेंडरलेस है इसलिए आप लोग बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक मत समझिएगा। ठीक है, और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है बहुत सारी बातें मैच करें और बहुत सारी नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल के थ्रू, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाइल सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1। ये जो ब्लैक क्रिस्टल है ये पाइल 1 के लिए है। मैं पॉज करके भी आपको दिखाऊंगी। और ये जो वाइट क्रिस्टल है, ठीक है, वाइट एंड रोजी है, ऑलराइट, तो ये जो क्रिस्टल है ये पाइल 2 के लिए है। अगर आप इस क्रिस्टल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप अपने कार्ड्स को भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये आप कार्ड देख सकते हो। दिस वन प्रेयर का कार्ड है, चैरिटी का कार्ड है, और ये अवेकनिंग का कार्ड है। ये जो है पाइल 1 के लिए है। ठीक है, एंड ये है पाइल 2 के लिए। ऑलराइट, तो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एन्जॉइंग योर लाइफ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और होप कि आप जो है इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हो। ऑलराइट, तो देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस नियर फ्यूचर में आपके। ठीक है, ऑलराइट, प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, दिस वन, ये दो कार्ड आए हैं। देखिए, इसके थ्रू पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिवॉर्ड फॉर मेरिट। आपने जितना भी मेहनत किया है, जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर ये है कि आपने जितना भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको रिवॉर्ड मिलकर ही रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफसोस था दिल और दिमाग में कि कोई फ़ायदा नहीं है इतना मेहनत करने का, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपने उम्मीद हार चुकी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अचानक से आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, चाहे तो वो आपका करियर, पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वेल्थ ही से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अबंडेंस कहने का मतलब है पूरे तरीके से खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो, आप कैरेट का कार्ड है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगेन ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, क्लैरिफाई करते जाते हैं क्या होगा आपके नियर फ्यूचर में। दिस वन लव का कार्ड है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलो। ठीक है, अपने पार्टनर से मिलो, और यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है जिससे आप मिलोगे। तो ये चीज़ है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं जो कि आपके पार्टनर होंगे, सोलमेट कनेक्शन होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ जो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम जो है आप पूरी तरह सामने वाले अपने सोलमेट पे फ्लैट हो जाओगे, और इस बार तो आप रिलेशनशिप में आओगे ही आओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे ऐसी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी मेहनत किया उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सारे रेमेडीज़ किए हैं अपने मैरिज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है इसी वजह से, आपके रेमेडीज़ की वजह से, या फिर पूजा पाठ की वजह से, या प्रेयर की वजह से, या चैरिटी की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी भी हो सकती है बहुत जल्दी। और सबसे अच्छी बात तो ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ने आपको आपके सोलमेट से मिलाया है मैरिज के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे सितंबर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर के टाइम में आपकी सगाई हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि सितंबर के टाइम में आपकी सगाई होगी, या फिर सितंबर के टाइम में आप अपने पर्सन से मिलोगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, और क्लैरिफाई करते जाते हैं। ओके, कार्ड्स तो दौड़ दौड़ के खुद ही आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा है फैमिली विशेस कम ट्रू। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपकी विशेस है, ठीक है, और आपके फैमिली की विशेस है, वो सारी विशेस कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपके फैमिली का क्या विशेस है आप जानते होंगे, कौन सा बड़ा विशेस था आपके फैमिली का, वो आपका विश जो है
कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी करने वाले हो, सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो आपके जो फैमिली के विश हैं वो सारी विशेस पूरे होंगे। ठीक है, चाहे वो अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है बहुत दिन से, तो वो भी जो है क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये चीज़ है कि आपके फैमिली में सिर्फ आप खुश नहीं होगे, बल्कि आपके पूरे फैमिली मेम्बर खुश होने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी बड़ी विश आपकी कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद आपने कभी किसी के साथ फ्लर्ट किया है या कभी किसी को धोखा दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आपको घूम कर मिल सकती हैं। ठीक है, धोखा वगैरह मिल सकता है, ये चीज़ें यहाँ मैसेजेस आ रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इसी को पॉजिटिव वे में देखा जाए कि आपने जो भी मेहनत किया है, जितना मेहनत किया है उसका ही उतना ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि आपने थोड़ा मेहनत किया तो हो सकता है थोड़ा ही रिज़ल्ट मिले, लेकिन बहुत मेहनत किया है तो हो सकता है कि बहुत रिज़ल्ट मिलेगा। ये तो बिल्कुल कर्मा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, कि आपने जितना मेहनत किया है, जितना बीज बोया है और जितना उसका देखभाल किया है, उतने ही आपको फल भी मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ये कार्ड आया हुआ था आपके लिए, फेदर का कार्ड है, समवन यू नो इज़ ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, या फिर आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर जो आने वाला है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, वो जो है ना आपसे प्यार तो बहुत करेगा, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत होगा, लेकिन ये पर्सन जो है आप पे थोड़ा सा भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, लाइक फाइनेंशियली हो गया फिर कुछ भी। जब इस पर्सन से आप मिलोगे तो एक अलग सी यूनिकनेस मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। ये काफ़ी यूनिक होंगे ये पर्सन। ठीक है, एक तो पहले ये दिखाई देगा कि ये पर्सन जो है गिफ्ट्स वगैरह लेना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपके सामने लाकर बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह रख दे और ये खुद नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है आप कभी डेटिंग पे जाते हो, घूमते फिरते हो, मिलते हो, तो आपको बहुत सारे शॉपिंग करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार ये पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा ये चाहेंगे ना कि आप इन पर डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन ये जो है आप पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, चाहे लड़की हो लड़का हो, ठीक है, सब इक्वल है आज के ज़माने में। सो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली, हर तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी रिच दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, यंग और रिच दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यंग एज में ही ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाए हैं और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, ऑर्फनेज वगैरह में मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। दिल बहुत अच्छा है इस पर्सन का, काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के और पेशेंस रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या फिर इस तरह की चेंजेस आपके लाइफ में आपके खुद में ये चेंजेस आ सकती है। लाइक आप जो है लोगों से प्यार करना शुरू कर दोगे अगर चिड़चिड़े रहते हो तो। उसके बाद दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी पे भी डिपेंडेंट रहने वाले नहीं हो दिस टाइम। ठीक है, आप खुद अपना अर्निंग करोगे और लोगों को दिखाने वाले हो। सितंबर तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, हर तरीके से फ्री हो जाओगे। ठीक है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सुपीरियर कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई दे रहा है आगे चल के नियर फ्यूचर में, और अपने काम को काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज़म के साथ इंथुजियास्टिकली करने वाले हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, ऑलराइट, दिस 3। देखिए, गुड फॉर्च्यून का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली आपका जो नियर फ्यूचर आने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए ये कार्ड मैंने पढ़ लिया और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जो है आपके अपोजिट जेंडर का और आपके ही एज का, मतलब आप समझ सकते हो आपका कोई लव इंटरेस्ट होगा जो कि आपके लाइफ में इंटर करने वाला है। ये तो क्लियर हो चुका है, लव का भी कार्ड आया है, और यहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन जिसको आप कभी जानते तक नहीं, ठीक है, वो पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। एंड गुड फॉर्च्यून से ये बताना चाहूँगी, ये जो पर्सन होंगे या फिर आपका खुद ही गुड लक जो है आपके साथ आने वाला है। सितंबर तक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में हो सकता है। ठीक है, वैसे तो उसके पहले ही होगा, लेकिन सितंबर तक पूरा सब कुछ हर तरीके से आप जो है फ्री हो जाओगे, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्रीली अपनी लाइफ को जियोगे पूरे फ्रीडम में। गुड फॉर्च्यून का कार्ड है, तो यहाँ पे जो भी आपके काम रुके पड़े थे वो काफ़ी स्पीड में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग जो है जेलसी फील करने वाले आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको बोलेंगे तुम ये जो काम कर रही हो, तुम ये जो काम कर रहे हो,
ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है। इससे तुम कभी अपने लाइफ में तरक्की नहीं करोगी, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, ना ही कभी आगे बढ़ पाओगे। तो इस तरह के लोग जो है, जो आप काम कर रहे हो उसी में आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। ऑलराइट, मैं फिर से बता देती हूँ कि आप जो भी काम मन से लगन से कर रहे हो या फिर जिसमें सक्सेसफुल होने वाले हो, जिसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जैसा कि पहला कार्ड आया था, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसी चीज़ में कोई पर्सन इंटर करेगा और आपके ये जो डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, उसको देखकर जेलस फील करेगा और सोचेगा कैसे इस पर्सन को भड़काया जाए। तो भड़काने का तरीका इस पर्सन का यही है कि ये पर्सन जो है आपके विल पावर को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, आप जो काम कर रहे हो उसमें एक शक पैदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे तो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं और फ्रेंड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 46 या 36 एज का ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, गेट बैक टू द बेसिक। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप अपने लाइफ में अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है आपके अंदर। और ऐसा कहा जा रहा है कि बेसिक से हर चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, या फिर आपका पढ़ाई क्यों ना हो, बेसिक से कीजिए। और हो सकता है कि वहीं कमी रह गई हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने बड़े बड़े बुक्स पढ़ लिए हैं, उसमें आपको अच्छे से नॉलेज हो गया, ठीक है। या फिर बिजनेस कर रहे हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें सीख ली हो और जो बेसिक रह गया वो आप सीख ही नहीं पाए। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि पहले आपको बेसिक में जाने की ज़रूरत है, उसको समझिए, देन आगे बढ़िए। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ओपोजिशन। ओके, सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले नियर फ्यूचर में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आप पे ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे फाइट करेंगे। ऑलराइट, और फाइट करते वक्त, ये फाइट कहने का मतलब हाथ पैर से नहीं, मतलब कि ज़ुबान से ही, ठीक है, और अपने काम से ही फाइट हो सकता है करेंगे और ये दिखाएंगे कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, आपको थोड़ा जवाब देना है उस पर्सन को, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाना है, लेकिन हाँ, उस पर्सन को एक एक लिमिट में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए आपको जवाब देना होगा। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर उस पर्सन को आप छोड़ दोगे फ्रीली, तो वो ना आप पे चढ़ते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ऐसा हो सकता है उन लोगों के लिए भी जो कि शादीशुदा वुमेन है, यहाँ पे जो रीडिंग देख रही हैं, कोई इन लॉज में जो एक ऐसी पर्सन हो सकती हैं जो कि आपको इस तरह से सताएंगी, तो उनका आपको जवाब देना है, लड़कर नहीं, स्मार्टली, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो है, आप अगर आप बोलोगे नहीं तो उसको लगेगा कि वो आप जो है कमज़ोर हो। तो कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी नहीं भी बोलना ज़रूरी होता है। देखिए, जब आपके घर के क्लोज़ होते हैं, घर के लोग होते हैं, तो उस समय आवाज़ उठानी पड़ती है, ज़रूरी होता है। लेकिन जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, लाइक सोसाइटी, तो उससे क्या ही मुंह लगाना, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डॉग फार अवे। ओके, डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई दूर के फ्रेंड जो है, आपके अच्छे फ्रेंड, ठीक है, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ सकता है, आ सकते हैं वो भी, और साथ साथ न्यू पर्सन तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फ्रेंड, 3-4 साल पुराने फ्रेंड, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। अब जब सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, तो इंटर कर ही जाएंगे, ठीक है। और आप रीडिंग देख ही रहे हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन इंटर करे। एंड यहाँ पे अक्टूबर का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये पर्सन अक्टूबर तक आपके लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आपकी बातें होगी काफ़ी जल्दी, ठीक है। एंड यहाँ जुलाई का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि जुलाई के टाइम ही ये पर्सन आपको फ़ोन या कॉल करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके अपोजिट जेंडर के होंगे, सेम जेंडर के नहीं होंगे। और कभी एक टाइम ऐसा रहा होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील भी करते होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है एक गाइडर के तौर पे, एक टीचर के तौर पे आपके लाइफ में आने वाले हैं और आपको थोड़े बहुत एडवाइस भी देंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। एंड यहाँ पे जुलाई का कार्ड मैंने आपको बताया। देन यहाँ पे है वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके नियर फ्यूचर में वर्क, मेहनत, जिम्मेदारियाँ आते हुए दिखाई दे रही है। देन अचीवमेंट आते हुए भी दिखाई दे रहा है, आप जितना मेहनत करोगे उसका अचीवमेंट भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड देन सक्सेस भी, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक एंट है, उसी से आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि एक एंट जो होती है, ठीक है, चींटी जो होती है कितना ज़्यादा मेहनत करती है और उसे लास्ट में जो भी वो
उसका एम होता है, गोल होता है चढ़ना या फिर खाने लेकर को चढ़ना और फैमिली में ले जाकर खिलाना, तो वो उस चीज़ को अचीव कर पाती है, ठीक है, मेहनत करके। तो एग्जैक्टली यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है आपके लिए भी कि आपने भी बहुत मेहनत किया है या फिर आगे चल के मेहनत करने वाले हो, तो उसका अचीवमेंट आपको सक्सेस मिलेगा। नवंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, नवंबर तक शादी होने के चांसेस हैं। एंड यहाँ पे ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है, सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, ग्रेट हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। हार्प का कार्ड है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करने वाले हो सकते हैं। स्ट्रिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक गिटार हो गया, वायलिन हो गया, हार्प हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि आप प्ले करते हो, लाइक यूकुलेली हो गया, ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो या फिर करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप म्यूज़िक सीखने का सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। लाइक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाओगे तो आपके सोल को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई भी फील होगा, और हो सकता है कि आप कुछ बड़ा नाम भी करो। तो ये चीज़ है, एक चीज़ ये तो क्लियर हो चुका है कि ग्रेट हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। चाहे आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करो या ना करो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रेट हैप्पीनेस आएगा। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि अपने सोल को रिलैक्स करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, दिमाग को, आपको जो है म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप म्यूज़िक ज़रूर सुनिए, ठीक है। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की म्यूज़िक भी सुन सकते हो, जैसे कि गिटार हो गया। एंड 1 आवर 2 आवर का जो है रिलैक्सेशन म्यूज़िक भी आता है यूट्यूब पे, आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। तो वो भी आप सुन सकते हो। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपके ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि लाइफ के पूरे ऑब्स्टिकल्स जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो भी मेन ऑब्स्टिकल्स जो आपको हमेशा तंग करते रहते हैं, ठीक है, तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो है ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। ओके, सो यहाँ पे है वेल्थ का कार्ड। वेल्थ का कार्ड आया है, इससे क्लियर हो चुका है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा रिच भी होने वाले हो। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। जो पास्ट के आपके फ्रेंड थे वो आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है। देन यहाँ बहुत अच्छी बात है कि आपके फैमिली विशेस भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपके जो लवर हैं, आपके जो सोलमेट है वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपने जितना भी मेहनत किया है, जो भी आपका मेरिट रहा है, उसका आपको फल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। देन यहाँ पे एक कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक था, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हो सकता है जो आपके लाइफ में इंटर करने वाली पार्टनर है, ठीक है, या फिर इंटर करने वाले पार्टनर है, वो जो है उनका हेयर ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, मतलब कि ब्राउन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ठीक है, वाइट भी हो सकता है। अब ये नहीं कि वो बूढ़े होंगे, मतलब कि उन्होंने हो सकता है कि कलर करवा रखा होगा, ठीक है। स्टाइलिश फैशनेबल यहाँ पे ये पर्सन दिखाई बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो डीलिंग जो है आपकी, जो रिलेशनशिप में आप जब आओगे, तो वो जो पर्सन होंगी या होंगे वो काफ़ी ज़्यादा गोरे होंगे, फेयर होंगे, ठीक है। और एक चीज़ होता है कि जो फेयर पर्सन होते हैं, जो गोरे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली जो है हेयर भी थोड़ा ब्राउन होता है, ठीक है। तो इस तरह की ही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस हमने देखे। हम और भी कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं। दिस वन केन, यहाँ पे है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ओके, सो ये भी यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है कि आपका हेल्थ जो है मे भी आगे चल के डाउन हो सकता है। अगर आपका हेल्थ अभी अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको मेंटेन करके रखिए। ऑलराइट, और अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो उस पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि हेल्थ ख़राब है, थोड़ा बहुत सोच रहे हो कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आगे चल के और भी ज़्यादा ये हेल्थ जो है डाउन हो जाए। तो ये मत सोचिए कि चलो काम चल जाएगा और मैं अपना काम करते रहता हूँ, काम में लगे रहता हूँ, काम करते रहती हूँ, काम में लगे रहती हूँ। तो अगर ऐसा करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। एक टाइम होगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, बीपी लो हो जाएगा, एंड खाना पीना पे आप ध्यान दे रहे हो नहीं, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो या फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपने जो आपका एम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो आप लोग, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे अपने लाइफ में। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब की चिंता आप छोड़ दीजिए, लाइक वेल्थ की,
और लवर की, सोलमेट की, ये सब की टेंशन छोड़िए। आप जो है पहले हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कीजिए। हेल्थ ठीक नहीं है आपका, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये भी होता है कि जब दिमाग में प्रेशर होता है, टेंशन होता है, तो उस वजह से भी आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा मन को शांत करना है और जो है लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। जो आपके क्लोज़ अच्छे दोस्त हैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा। ठीक है, कुछ वक्त के लिए तो कम से कम आपका टाइम अच्छा बीतेगा, ये आप सोच कर देखो। धीरे धीरे आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, क्राउन का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होते हुए समाज में दिखाई पड़ रही है। आपको लोग जो है प्यार कर रहे हैं, आपके वेल विशर बन रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना क्लियर है कि आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको पूरे समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। एंड हैप्पीनेस का अगेन कार्ड है, ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड भी था एंड यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिखाई पड़ रही है हर तरीके से। ठीक है, चाहे आपका करियर हो, लव लाइफ हो, जो भी हो। ठीक है, एंड यहाँ करियर का कार्ड भी आ चुका है। यस, स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर में आपका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, बाहर पढ़ने, जिस तरह से अपने करियर को बनाना चाहते हो या फिर कोई प्लान किया है, तो उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगा जो भी तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो। ठीक है, और देखते हैं। ओके, टेबल, हार्ड वर्क अहेड। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आपकी जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ने वाली हैं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है फ्लावर का कार्ड है, अगेन हैप्पीनेस का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो है अगेन फिर से हैप्पीनेस आएगा। ठीक है, बहुत सारे हैप्पीनेस है, तीन बार कार्ड आ चुके हैं, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, कहीं आपका जो हैप्पीनेस खो गया था तो वो फिर से दोबारा आपकी लाइफ में आने वाला है और बहुत बड़े पैमाने पे आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ऑलराइट, वेल, और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं एंजल की तरफ से कि एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेज मिलेगा आपको। परफेक्ट टाइमिंग, ये जो है आपका परफेक्ट टाइमिंग मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक्त ही हो सकता है कि या फिर 10 दिन या 5 दिन या फिर 7 दिन के अंदर हो सकता है कि कुछ आपको अच्छा न्यूज़ देखने को मिले। बस जो है आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। ठीक है, ऑलराइट, और क्लैरिफाई करते हैं। हेल्पफुल पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है आपकी मदद करेंगे, आपको जीवन में या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, आपके पाथ पे चलने में लोग मदद करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने ज़िंदगी के रास्ते में अकेले चलते हैं, लेकिन आप बहुत खुशनसीब हो कि बहुत सारे अच्छे लोग आपके साथ हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दिया था कि कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, ज़्यादा अच्छे लोग हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर और कुछ रिलेटिव भी हो सकते हैं जो कि आपका अच्छा चाहते हैं, अच्छे हैं और आपका साथ देंगे। ठीक है, जो पाथ आपका है, आपकी मंजिल है, हो सकता है कि बहुत सारे आपके कज़न सिस्टर या ब्रदर हो सकते हैं, उनका भी वही डिज़ायर या फिर वही पाथ होगा। ठीक है, तो आपके साथ वो लोग चलेंगे। ठीक है, और देखते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपका जो भी सिचुएशन है अभी का, ठीक है, चाहे आप रो रहे हो, परेशान हो, जो भी हो, चाहे रिलेशनशिप टूटा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि आपने हर तरीके से देखा, आपके लव लाइफ में अच्छा हो रहा है, करियर में भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, यस, डेफिनेटली आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। एंड यहाँ पे कार्ड है अबंडेंस का। सो आप देख सकते हो कि आपका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिखाई पड़ रहा है। एंड ऑलराइट, एक लास्ट कार्ड आपके लिए ले लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अभी आप अपने लाइफ में कोई भी स्टेप लेने जा रहे हो तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे ऐसा कहा जाता है ना कि आप जो है कोई भी चीज़ करने जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए। ठीक है, कहीं बाद में जाके अफसोस ना करना पड़े, बस इसलिए ये मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आएंगे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज इन द नियर फ्यूचर रोमांस। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियरफाई हो चुका है कि रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है और उस रोमांटिक रिलेशनशिप में रोमांस बहुत ज़्यादा होगा। एंड और देखते हैं,
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लाइफ की एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। जितने भी आपके टाइम बचे हुए ज़िंदगी के, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करने वाले हो। एंड यहाँ पे तो काफ़ी प्यारा कार्ड आ चुका है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे उसके साथ एक नया रिलेशन, एक न्यू पैशन वाला रिलेशन आपका शुरुआत होगा। ये पर्सन जो होंगे ना, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, जो नए पर्सन होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लाइफ में थोड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है और थोड़े हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले से ही हेल्थ के लिए बोल दिया कि हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वेल्थ के चक्कर में ना भागे, पहले हेल्थ पे ध्यान दीजिए। फिर से हेल्थ का कार्ड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़ा सा अपना डाइट वगैरह बनाइए, डाइट प्लान कीजिए, अच्छे तरीके से खाना खाइए, खाने में कमी दिखाई दे रही है। काम जो है ज़्यादा करते हो तो काम को भी कीजिए, लेकिन साथ साथ खाना को भी खाइए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अपना जो है आप टाइम टेबल बना लीजिए। सिर्फ टाइम टेबल में काम नहीं होना चाहिए, उसमें हेल्थ भी होना चाहिए। फर्स्ट हेल्थ होना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज होना चाहिए, योगा होना चाहिए, देन उसके बाद आपका काम होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स जितने भी थे ना आपके लाइफ के, सारे जो है गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ बता रही हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी चीज़ों के लिए वेट किया था, स्पेशली बहुत सारे लोग जो हैं अपने सोलमेट के लिए आपने वेट किया है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो दिस टाइम। यहाँ पे कुछ लोग जो है प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाले थे, बहुत दिन से सोच रखे थे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग जो है अचानक से प्लान बनाएंगे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का। अच्छा है, ये अच्छा है, ओके। देन यहाँ पे सोसाइटी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आपको जो है इनविटेशन वगैरह मिल सकता है, कोई ओकेज़न पे जा सकते हो, बर्थडे पार्टी या फिर मैरिज सेरेमनी, कुछ भी। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके प्यार करने वाले, आपके चाहने वाले, आपको पसंद आपको मिल सकते हैं वहाँ पे, ओके। तो ये सारे मैसेज जो है क्लैरिफाई हो चुके हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरप्राइजेस। आप अपने लाइफ में सोचते थे कि आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा, आप बहुत अनलकी पर्सन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस यही दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर कहीं जा रहे हो, कहीं वर्क प्लेस पे, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवल करने जा रहे हो, तो उस दौरान जो है इस पर्सन से आप मिल सकते हो। यहाँ पे ये चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरे जीमेल से कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। ऑलराइट, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप कि आपको आपकी रीडिंग समझ आई होगी और आपको क्लैरिटी मिली होगी, और बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिला होगा कि कैसे आगे चल के आपको स्टेप लेना है, ठीक है। टैरो रीडिंग यही होता है कि आपको बहुत सारे गाइडेंस देते हैं, समझाते हैं कि अगर लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। सो कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और अब चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस रोज़ी एंड वाइट क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर इस कार्ड को, ओके। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल के थ्रू, ओके। सो देखते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी वेकेशन पे जाने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर में आप कहीं किसी वेकेशन पे जाओगे, ट्रैवल करोगे फिज़िकली और मेंटली, ठीक है। तो एक चीज़ है कि आपको जो है जाना चाहिए भी। अगर आप जो है कहीं बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, किसी चीज़ पे बहुत ट्रबल में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंजाइटी डिप्रेशन है, तो आपको जो है ना आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। साथ साथ ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है कहीं वेकेशन पे जाने वाले हो, कहीं घूमने फिरने वाले हो, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, सेटिस्फाई करने वाला है। वेल, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपने लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, क्रैक्ड कब है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बेबी आप कहीं किसी माउंटेनियस एरिया में जाओगे, ठीक है,
लाइक उत्तराखंड जैसे प्लेसेस पे अगर जाते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपकी जाके सोल हीलिंग होगी, ठीक है, सोल को सेटिस्फाई फील होगा, क्योंकि जब तक आपके सोल को सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा तो जो है आपका लाइफ भी सेटिस्फाई फील आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा घूमने फिरने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा प्लान नहीं किया है तो आप ज़रूर प्लान बनाइए, कोई होली प्लेसेस पर जाइए, ठीक है। या फिर अगर कहीं भी आप नहीं जा पाते हो ना तो अगल बगल आपके मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, तो वहाँ पे आप जाया ज़रूर कीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, काफ़ी अच्छा कार्ड है, माउंटेन रोड, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने घर, अपने कंफर्ट जोन से, अपने चीज़ों से बाहर निकलोगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कमरे में बंद हो, ठीक है। कमरे में सारी फैसिलिटीज़ है, एसी है, सब कुछ है, जो भी आप चाहते हो वो है, लेकिन फिर भी दम घुटता है आपका वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप जो है असली चीज़ का मज़ा नहीं ले रहे हो, नेचर का मज़ा नहीं ले रहे हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। फिज़िकली निकलोगे, मेंटली जो है खुद ही फ्रेश हो जाओगे। ये जो डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ से, जब आप देखोगे ना, बाहर घूम घूम के लोगों को देखोगे कि लोग कितने सारे गरीब गरीब लोग हैं इस दुनिया में, और आप जो है उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा क्या हो, ब्लेस्ड हो, ठीक है। उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हो और बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हैं उन लोगों के कंपैरिजन में, तब जो ये आपका डिससेटिस्फैक्शन है ना, सेटिस्फैक्शन में चेंज हो जाएगा, देखना आप, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि आप जो है थोड़ा बाहर निकलिए, जब दुनिया को देखोगे कि कितने गरीब गरीब लोग भी हैं फिर भी जो है वो खुश रह रहे हैं, ठीक है। एक जो है चाय का प्याला पीते भी है तो उसको इंजॉय करते हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मैं भी जब भी चाय का प्याला पीती हूँ तो इतना अच्छे से, इतने अच्छे से इंजॉय करके पीती हूँ ना, तो बस ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। सबको बस एक एक टाइम, एक एक मोमेंट को, एक एक समय को, एक एक पल को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो सोचोगे कैसे मैंने अपना लाइफ को बिताया, ठीक है। तो हर वक्त जो है एक सही डिसीज़न लीजिए, अपने दिमाग से भी काम लीजिए, दिल से भी काम लेना चाहिए, साथ साथ दिमाग से भी काम लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ हो और वो आप पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, चाहे लड़की ही क्यों ना मारती पीटती हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत प्यार करते हो तो उसके साथ रहोगे ही, उस समय आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस वक्त आपका इंट्यूशन कहते रहेगा ये तो मुझे बहुत मारती पीटती है, बहुत मारता पीटता है, इसके साथ तो मुझे नहीं रहना है। तो उस वक्त जो है आपको अपना दिमाग का भी सुनना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। और देखिए, लोगों को देखिए, समझिए कि बहुत सारे लोग जो हैं आपसे भी बहुत ज़्यादा क्या है, अभी क्या है, मतलब उनके पास कुछ चीज़ की कमी है, लाइक बेसिक नीड्स की भी कमी है, ठीक है। जो बेसिक नीड ज़रूरत होती है वो भी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हो, डेफिनेटली जो है आपके पास फ़ोन है, नेट है, कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी चीज़ नहीं होती पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये कहने का मतलब है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ठीक है, और आप इस वीडियो तक हो, गाइडेंस मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसलिए आप जो है थोड़ा आगे बढ़िए, देखिए, जो समझिए, तब आपको समझ में आएगा। मंदिर के पास जाओगे, बहुत सारे लोग होते हैं बैठे हुए, ठीक है, साल का या फिर किसी भी चीज़ का, फूड का, खाने का इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक है। तो सोचना चाहिए कि कितना अच्छा आपका जीवन आपको मिला है, इसलिए आप में बहुत ज़्यादा जो डिससेटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। सो ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, नेचर के साथ घुलो मिलोगे नहीं, पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब तक डिससेटिस्फैक्शन आपका दूर नहीं होगा, मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगी, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है आपका कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप ट्रैवल करोगे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस होगा, अबंडेंस आएगा, साथ साथ सक्सेस आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कहीं बाहर निकलोगे तो आपको कुछ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जो कि आपको सक्सेस के राह पर ले जाएगी। देन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं आपके एडमायरर से, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपके जो एडमायरर हैं, उनसे आपको कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ फ्लावर्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर आपका बर्थडे आ रहा है जैसा लग रहा है, तो हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन या कोई सीक्रेट एडमायरर आपकी लाइफ में डायरेक्ट एंट्री लेंगे और वो आपको गिफ्ट्स वगैरह देते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। वेल, यहाँ पे है कंट्रोल योर एंगर एंड ओके। देखिए, फिर से वही कार्ड आई है।
आप में बहुत ज़्यादा मुझे एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है, और गलती करते भी हो तो माफ़ी नहीं मांग रहे हो। क्या बोलूँ, देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कीजिए। ऑलराइट, थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो कम से कम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कोई अच्छे फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो। सभी के कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड होते हैं जिसके साथ हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा बात जो है शेयर करते हैं। तो आपके भी कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जिससे आप कभी गुस्सा नहीं करते होगे और सारी बातें बताते भी होगे, ठीक है। तो उससे जो है अपनी सारी बातें आपको शेयर करनी है। ऑलराइट, ओके। ये जो है यहाँ पे एक कमी आप में और दिखाई दे रही है, वो ये है कि गलती करके जो है आप सॉरी नहीं बोल रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। गलती जहाँ भी करते हो वहाँ पे सॉरी बोलना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर नहीं बोल पा रहे हो सामने में, जितने भी गलतियाँ आपने की आपके दिमाग में हैं और आप फिर भी नहीं बोलते हो सॉरी, तो भगवान के सामने एटलीस्ट एक बार हाथ जोड़ के सॉरी, जितनी भी गलतियाँ आपने की उसके लिए सॉरी बोलिए, ठीक है। और अगर हिम्मत हो तो फिर आप जाके अपने पेरेंट्स को, अगर आपने कुछ हर्ट किया है तो पेरेंट्स को भी बोलिए, भाई बहन को हर्ट किया है उनको भी बोलिए, या फिर अपने लवर को हर्ट किया है तो उनको भी बोलिए। यहाँ पे जब आप सॉरी बोलोगे तो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपका सोल सेटिस्फाइड फील हो जाएगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने अभी किसी फ्रेंड से या फिर किसी लवर से झगड़ा किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे चल के उनसे फिर से बात हो सकती है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो इन द नियर फ्यूचर जो है बहुत अभी ब्राइट तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको मैं गाइड ज़रूर करूँगी कि अभी जो है आगे चल के थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ सॉरी भी बोलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हो सकता है फैमिली के साथ अप्स एंड डाउन्स चले तो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और कुछ ना समझ में आए तो थोड़ा सा जो है नेचर के साथ क्या कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, नेचर में जाके बैठ जाइए, पार्क वगैरह में बैठ जाइए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरसाइज ये सब की, ठीक है। देन यहाँ पे है एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में, अचानक से कुछ सडन चेंज होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको एक्साइटेड कर देगा, मतलब कि आप जो है इंजॉय करने लगोगे अपनी लाइफ को, हर एक पल को, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड भी आया है ग्रेट गुड फॉर्च्यून, मतलब आपका जो है लक चमकते हुए दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपको जो है किसी चीज़ में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है जिसकी वजह से अचानक से आपकी लाइफ में खुशी आएगी, ठीक है। एक्साइटमेंट भरे टाइम आएंगे, इंजॉय करने लगोगे, ट्रैवल करने लगोगे, घूमने फिरने लगोगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट गुड फॉर्च्यून का कार्ड आया है। सिर्फ गुड फॉर्च्यून नहीं, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, मतलब कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा अचानक से होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। सडन चेंजेस होने वाले हैं, एनलाइटमेंट होने वाले हैं, अ चेंज फॉर द बेटर। जो भी आपकी लाइफ में भी ये सब सारी चीज़ें चल रही है ना, डिससेटिस्फैक्शन या फिर डिसअपॉइंटमेंट, तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये आपके बेटरमेंट के लिए हुए हैं। इससे भी बेटर आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। तो जो भी चीज़ें हुई हैं बस उसे आँख बंद करके फेस कर लीजिए और थोड़ा आगे बढ़िए, भूल जाइए, और जो भी बैड एक्सपीरियंस उस पर पर्दा डालिए, आगे बढ़िए और नए नए चीज़ों का एंजॉय कीजिए। यहाँ पे फैमिली मैटर, मैंने बोला ना कि थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपकी फैमिली के साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली में आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, ठीक है। देन यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके घर में कोई भी हो सकते हैं रिलेटिव, या तो आपको ताना मारते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं, आपके रिलेटिव जो है आपको ताना मारते हैं, ठीक है। और आपके फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो आपसे थोड़ा दुखी रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, इसलिए क्योंकि आपने हो सकता है कुछ अभी किया नहीं हो, ठीक है। या फिर कोई जॉब जो है लिया नहीं है, लाइक गवर्नमेंट जॉब आपने लिया नहीं है, आपके पेरेंट्स चाहते थे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो फैमिली मैटर, फैमिली इशू चल रहा था आपको लेकर, जो मन मुटाव थे वो सारे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आगे नहीं चलेगा, कंटिन्यू नहीं होगा, ये ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ सक्सेस का कार्ड है। तो यहाँ हो सकता है कि आपको कोई रिज़ल्ट मिल सकता है, कोई अचीवमेंट मिल सकता है, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए आपके सारे जो फैमिली मैटर प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगे, ठीक है। आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए लेकिन उससे बेहतर आपको चीज़ें मिल रही हैं। एंड यहाँ पे कार्ड है आपका, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड है आपके लिए। सो यहाँ पे एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके कोई अच्छे फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं, क्लोज फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको किसी अच्छे फ्रेंड से एडवाइस मिलने वाला है,
ठीक है, उनके बात को आपको इम्पोर्टेंस देना है। वो पर्सन आपसे 4 साल या 5 साल बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके इक्वल एज के होंगे। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ का ये जो टाइम चल रहा है ना, वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, और ये डिफ़िकल्ट पार्ट आपकी लाइफ का ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड रेनबो का कार्ड है, आपका लाइफ जो है कलरफुल होने वाला है। ऑलराइट, एग्जैक्टली इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे है पीस एंड हार्मनी। आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन, उथल फुथल चल रहा था ना, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्या आ रही है, पीस, हार्मनी आ रही है। मतलब कि शांति आ रही है, खुशी आ रही है, और यहाँ पे है सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। आपने जितना भी एफर्ट लगाया है, जितना भी मेहनत किया है, ठीक है, एक भी चीज़ आपको फालतू नहीं मिल रहा है। आपने जितना मेहनत किया है उसका आपको एफर्ट मिलने वाला है, और आप जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। सॉलिड फाउंडेशन का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो आपके लाइफ का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट चल रहा था और वो ख़त्म होगा। लाइक डाइवोर्स वगैरह भी हो सकता है कुछ लोगों का, वो ख़त्म होगा और आपके लाइफ में कोई नए पर्सन भी आ सकते हैं, ठीक है। और पहले तो वो दोस्त के तौर पे ही आएंगे आपकी लाइफ में, और देन ये पर्सन जो है आपको शादी वगैरह के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब तरीके से दिखाई दे रहा है, चाहे वो करियर हो या फिर शादी वगैरह को लेकर हो सकता है कि आपकी शादी हुई होगी, डाइवोर्स हो गया होगा, तो घर के लोग जो है आपको पसंद नहीं करते, आपको रहना यहाँ पे नहीं मांगते, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही है। वही लोग जो है आपको ना काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि स्पेशली वुमेन के लिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाइए, फाइनेंशियली मेहनत कीजिए, और लोग जो है खुद ही आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे, ये चीज़ है। ओके, देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, लव का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, लाइक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है जिससे आपने शादी की हो, डाइवोर्सी पीपल लोगों के लिए बता रही हूँ, सेकंड थर्ड मैरिज वाले लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपके पार्टनर नहीं रहे होंगे, सोलमेट नहीं रहे होंगे, ठीक है। पार्टनर तो थे लेकिन सोलमेट वाले पार्टनर नहीं रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई आएगा जो कि आपके बच्चे को भी संभालेगा, अगर बच्चा है तो, और आपको भी संभालेगा, ठीक है। और सिंगल की बात करूँ तो बात ही अलग है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आने वाले हैं और आप जो है उसको कमिटमेंट देने वाले हो, वो पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं प्यार में, ठीक है। और देखते हैं, ओके, हैप्पीनेस का कार्ड आया है यहाँ पे। सो आपके लाइफ में डेफिनेटली खुशियाँ आते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है कोई नई एक्सपीरियंस अपने लाइफ में करने वाले हो, ठीक है, किसी नए स्किल को सीखने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है फैशन की फील्ड में हो सकते हो, या फिर हेयर ड्रेसर हो सकते हो, या फिर ब्यूटिशियन भी हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर अब आप जो है अपना कोई क्लिनिक वगैरह खोलना चाह रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि कुछ बड़ा बिजनेस में दिखाई दे रहा है कि आप करना चाहते हो, कोई नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप जो है कुछ अच्छे नए स्किल्स सीखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर कोई बिज़नेस नहीं करना चाह रहे हो तो कोई अच्छे बड़े स्किल्स जो है सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने क्लॉथ्स वगैरह को लेकर भी कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। देन यहाँ पे हार्ट का कार्ड आया है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, और उनका जो प्यार होगा काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, डीप होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच का डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, केयरिंग होंगे, और साथ साथ ये चाहेंगे भी कि आप भी इस पर्सन को उतना ही केयर करो, प्यार दो, ठीक है। एंड यहाँ पे है अनक्लियर थिंकिंग। ओके, देखिए यहाँ पे जो आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी थिंकिंग थी, जो भी आपके दिमाग में मिथ्स थे, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल रखा था, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, जवाब मिलेगा। हर एक चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है, डिवाइन टाइम होता है, उस वक्त उसका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे है कि आप जो है काफ़ी अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन यहाँ पे कार्ड है, सन का कार्ड है,
हैप्पीनेस एंड वेलबींग, आपके लिए हैप्पीनेस का कार्ड दोबारा आ चुका है, मतलब डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त तक आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा। आपकी लाइफ में लव, आपके लवर, आपके सोलमेट जो है इंटर कर सकते हैं। ये डीप कनेक्शन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है अगस्त तक, ठीक है। और देखते हैं, ओके। पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। बहुत पहले भी ये लग रहा था और अभी भी लग रहा है कि आप जो है कहीं ट्रैवल करने वाले हो और अपने मनी और प्रॉपर्टी के लिए या फिर कुछ अपने बिजनेस को फैलाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो और उसमें डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड यहाँ पे बर्थ, ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप लोग जो है, कुछ लोग यहाँ पे लेडी प्रेग्नेंट दिखाई दे रही हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों को प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो पेरेंट्स हैं, इन लॉज है, सबको ही बहुत खुश रहने वाले हैं। तो आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आया है, ऑलराइट, ओके। सो मैसेज तो यहाँ बहुत सारे क्लैरिफाई हो चुके हैं। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। पे अटेंशन टू योर वर्क, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है सब चीज़ के साथ साथ अपने काम को भी करते जाए, काम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और देखते हैं दिस ग्रीन वन, ओके। सो यहाँ पे जो है आपका वेल्थ का कार्ड आया है। इससे ये क्लैरिफाई होता है कि आगे चल के आप कोई बिजनेस करने वाले हो, कोई नए स्किल सीखने वाले हो, तो हो सकता है वो आपको एक सही पाथ पर ले जा रही है और उस वजह से आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे, बहुत सारे पैसे कमाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपका फेदर का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपके प्यार पे पूरी तरह फिदा हो जाएगा, आप पे फिदा हो जाएगा और आपके प्यार में पूरी तरह पड़ जाएगा। आप मतलब ऐसा दिखाई दे रहा ना कि आपके ऊपर डिपेंडेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। और देखते हैं मिक्स करके, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप थोड़े से अपने एफर्ट को बढ़ाओगे ना तो आप जो है बहुत सारे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा होता है एफर्ट लगाते हैं तब भी जो है किस्मत थोड़ा सा पीछे रह जाता है और वो अचीव नहीं कर पाते गोल को कभी कभी, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, करियर के लिए स्पेशली। आप जो है अगर एफर्ट लगा रहे हो तो आपको रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। देखिए पहला कार्ड एंड लास्ट कार्ड भी यहाँ पे ये आया कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और इन्जॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि जो है आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पावरफुल फ्रेंड है, आपको हमेशा ही सपोर्ट करता है या हमेशा ही सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई पर्सन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। आप कभी हर्ट रहने वाले हो इन द नियर फ्यूचर या फिर कभी दुखी रहोगे तो ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे और एडवाइस भी देंगे और इनके एडवाइस से आप आगे चल भी सकते हो क्योंकि आपके बहुत अच्छे वेल विशर दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, यहाँ पे हो सकता है कि आपके नियर फ्यूचर में कुछ साइन लाइक लाइटनिंग, बटरफ्लाई, स्टार्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। उस समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू होंगे। डोंट स्टॉप, बस अपने आप को जो है हिम्मत रखने की ज़रूरत है, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी हुई चीज़ें हैं उसको जाने दीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने थिंकिंग को आज से अच्छा करोगे तो आपकी लाइफ में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली वेल्थ के लिए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। नो का कार्ड क्यों आया है क्लैरिफाई करते हैं, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली, कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बता दूंगी कि अगर आप अपने लाइफ में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो मे भी हो सकता है उनसे अभी क्लियरली आपकी बात नहीं होगी या फिर वो जो है रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है एंड देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड आया है, ठीक है। एंड नो नीड टू वरी। इससे मैं आपको ये बता दूंगी जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो परफेक्ट पर्सन आपके लिए नहीं है,
ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने की लाइफ में ज़रूरत है, आपको कोई अच्छे पर्सन मिलेंगे, पहले भी कार्ड आ चुका है, और देयर इज़ समथिंग बेटर, जिसके साथ अभी भी हो उससे बेहतर आपको मिलने वाले हैं। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचना नहीं है कि ये अगर छोड़ देगा या फिर ये छोड़ देगी तो कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस आपको रेडी होना है। आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छे पर्सन आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अपने डायरेक्शन को चेंज कीजिए, और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन एंजाइटी में हो, तो उसको उस वक्त ही छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ओके। सो अब देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नियर फ्यूचर में। पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनल रिचनेस होगी, ठीक है। मतलब कि आप जो है कुछ बड़ा अपने लाइफ में प्लान करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि टाइम लगेगा करने में, लेकिन कुछ बड़ा प्लान तो करोगे डेफिनेटली, ठीक है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फाइनेंशियली अगर आप वीक हो तो स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आते हुए दिखाई पड़ रही है आपके ऊपर। मेजर लाइफ चेंजेस, आपके लाइफ का कोई सबसे बड़ा मेजर चेंज यहाँ पे होने वाला है। आपके लाइफस्टाइल में चेंज होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपके लोकेशन में, आपके रेसिडेंस में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में ग्रेट जॉय आते हुए दिखाई दे रहा है, और जितने भी ट्रबल्स हैं उससे आप फ्री होने वाले हो। ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। देन यहाँ पे सोसाइटी का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी में आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है, ऑनर मिलने वाला है। उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ से सोसाइटी से आपको वंडरफुल इन्विटेशन मिलेगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि लोग जो है आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस वक्त जो है आप अपने लव इंटरेस्ट से, अपने पार्टनर, अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान या फिर किसी ओकेज़न या फिर किसी इन्विटेशन में, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। कोई स्ट्रेंजर आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। और देखते हैं यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये मैसेजेस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करते हैं कि सोलमेट कनेक्शन आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। जेलसी, कुछ लोग आपसे जेलसी फील कर सकते हैं, उससे बच के रहने की ज़रूरत है। या फिर अगर ये भी हो सकता है, वैसे तो आप में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था, तो हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा रिचनेस, अमीरी को देखकर आपको जेलस फील हो, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि आपसे कोई जेलस फील कर सकता है, ठीक है। कमिटमेंट का कार्ड है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो आप किसी बिजनेस में या किसी रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हो, प्यार में या तो बिजनेस में, या तो दोनों में ही दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा आपका, ऑलराइट। और ये कमिटमेंट देकर आप डेफिनेटली फील भी अच्छा करोगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरे दिल से होगी, पूरी पॉजिटिव एनर्जी और पूरे पावरफुल एनर्जी, पूरे गुड इंटेंशन के साथ आप कमिटमेंट दोगे, ठीक है, उसमें कोई धोखा नहीं होगा। एंड यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आउटकम, देखिए जितना भी आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट दिस टाइम मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है साइन। देन अगेन यहाँ पे साइन का कार्ड आया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों की शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत सुंदर से आपको साइन दिखाई दे सकते हैं, लाइक बहुत ब्यूटीफुल येलो कलर की जो है आपको बटरफ्लाई दिखाई दे सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको जो है स्टार बहुत सारे एक साथ चमकते हुए दिखाई देंगे, ऑलराइट। वो लाइटनिंग आपको बहुत सारी दिखाई दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं साइन आपके लिए। फेदर आपको मिल सकता है, कुछ दिन पहले ही मुझे एक फेदर मिला था, तो मैंने शायद दूसरे कमरे में रखा है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने सोचा से थोड़ा सा कलर वगैरह कर दूँ तो और भी वो अच्छा लगने लगेगा। तो फेदर वगैरह भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल के थ्रू, ऑलराइट। सो आपको रीडिंग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली बन जाइए, और जो भी मैसेजेस आएंगे, गाइडेंस आएंगे, ताकि वो आप देख पाओ, ठीक है, आप जो है पॉजिटिव रह पाओ, ऑलराइट। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।